हेलो, जय सच्चिदानंद। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज 3 दिन के बाद मैं दुकान आई हूँ। मेरे पति का तबीयत ठीक नहीं था ना। सॉरी फिर मेरे बिस्किट का पैकेट गिर गया था। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, मेरे पति का तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैं 3 दिन दुकान नहीं आई। गाइस, दुकान अगर ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुकान में मेरी फैमिली है, मेरी दुनिया है। वहीं से मैं इनकम करती हूँ, वहीं से मैं खाती हूँ। खाना पीना हर चीज़ चलता है। अगर तो एक दिन दुकान ना हो तो दूसरे दिन उसका प्रभाव पड़ जाता है। और इस सप्ताह में तो मैं 4 दिन नहीं आई। 4 दिन कब भी नहीं आई। एक था 26 जनवरी, उस दिन भी नहीं आई, उस दिन आश्रम गई थी। और दूसरी हुई जो 27 जनवरी, तो हमारे बेटी के यहाँ, मेरी बहन के यहाँ सत्संग थे, तो वहाँ भी नहीं है, इसलिए नहीं आई। बुधवार और बृहस्पति को आई दुकान। 2 दिन दुकान की, फिर शुक्रवार को उसकी तबीयत खराब हो गई। शुक्रवार शनिवार फिर 2 दिन नगा करती। तो ऐसे नगा करते रहेंगे तो मेरे संसार कैसे चलेंगे? दुकान से बहुत ज़्यादा तो इनकम होता ही नहीं है। चलो, हर 2000-3000 इनकम हुआ तो 2 दिन छुट्टी की तो कोई बात नहीं। वैसे तो हमारी हालत है नहीं जो हम 2 दिन छुट्टी कर सकें। और पता है फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे इतना नींद क्यों आता है फ्रेंड्स, बहुत नींद आता है। जैसे ही मतलब दुकान आने का टाइम रहेगा, वैसे ही मेरा नींद इतना आता है कि नींद टूटता ही नहीं मेरा नींद। लेकिन जैसे 7 बज जाएगा ना फ्रेंड्स, नींद अपने आप गायब हो जाता है। और तब मेरे पति नहीं आने देते दुकान, कहते कि आप जाके क्या करोगी। तब चाय पी लिए। सो गाइस, क्या करूँ जो मैं अपना नींद कम कर सकूँ। गाइस, ऐसी नहीं है कि मैं रात भर सोती हूँ। पता नहीं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नींद टूट जाता है मेरा। और काफ़ी देर जगह रहने के बाद फिर नींद आता है, तो फिर सुबह उठ नहीं पाती हूँ। ऐसा क्यों होता है गाइस, पता नहीं। ऐसे सोच रही हूँ क्या करूँ जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। गाइस, मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, देखिए, आप लोगों से छुपाने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे भाई हो, बंधु हो। अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो आप लोग भी तो हो ना। 8000 फैमिली है, 8000 लोग कम होते हैं क्या? किसी को भला बुरा कहने का 8000 लोग काफ़ी होते हैं भाई। तो जो मैं कह रही थी, भला बुरा जो भी हो, मैं आप लोगों से कहूँगी, आप लोग मुझे समझ सकते हैं। तो मैं जो कुछ भी करती हूँ सिर्फ अपनी दुकान को ग्रो करने के लिए करती हूँ फ्रेंड। किसी से हंस के बातें करना, किसी के साथ मतलब मजाक करना, तो यही सब मैं करती हूँ। किसी के साथ हंसते बातें करते करते कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसको अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे अच्छा लग जाता है। बहुत गलत है। मैं मालिक से प्रार्थना करूँगी कि मुझे ऐसी शक्ति दे प्रभु कि कोई भी माया मुझे ना मतलब ग्रास कर सके, माया मुझे खाए, कोई भी माया ना। मालिक, बस इतनी प्रार्थना है कि अपनी ही नज़रों से मैं गिरना नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्या करें यार, अपने हाथ में होता ही नहीं है। कोई अगर अच्छे से प्यार से बात कर दे 2-3 दिन, कोई रिस्पेक्ट दिखा दे, कोई ख्याल रखने लगे, तो अपने आप मजबूर हो जाते उससे बात करने। ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, जो कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं बताती हूँ। मेरे पति है ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ भी करती हूँ ना, किसी से भी मिलती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं उसको बता देती हूँ, लेकिन वो मुझे रोकते नहीं है। भगवान करे सबको ऐसे पति मिले।
दोस्त बने रहे पति उनके। मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उस दिन गई थी किसी के साथ घूमने, फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने चली गई थी। तो मेरे पति ने पूछा भी नहीं किसके साथ गई थी, बस पूछा तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। दोबारा मुझे पूछा भी नहीं वो। उसको लगता है कि मैं एक जैसी ज़िंदगी से बोर हो जाती हूँ, इसलिए कुछ नया करने की सोचती हूँ। उसको लगता है मैं कुछ भी करूँ ना सिर्फ अपने पैरों में खड़ा होने के लिए। सच बात तो यही है कि मैं ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने पति को खुश रखना चाहती हूँ। उसको जो टेंशन है उसको दूर करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ कि मैं कुछ इनकम कर सकूँ जो अपने पति को खुश रख सकूँ, उसे खुशी दे सकूँ ज़िंदगी में। क्योंकि वो जब से मेरी शादी किया है ना, मेरी शादी से पहले थे वो बहुत खुश थे, अपने घर में रहते थे, उनको कोई टेंशन नहीं था, ये वो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से मेरी शादी हुआ है उसका बहुत टेंशन में रहता है। जिम्मेवारी आ गया, सोचता है कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। उसका टेंशन देख के मुझे दुख लगता है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं उसे खुश नहीं रख पा रही हूँ। इसलिए मैं सारी ज़िंदगी यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं उससे एक खुशहाल। इसलिए मैं फेसबुक से भी यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करो भाई, कि मैं अपने पति को खुश रखूँ, उसे मतलब खुशी रखूँ। वो मेहनत नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, आदत नहीं है। लेकिन मैं हर काम कर लेती हूँ, फिर छोटा बड़ा कोई भी काम है मैं कर लेती हूँ। बस अपने पति को खुश देखना चाहती हूँ, वो खुश रहे, आराम से रहे। ऐसे उसे ऐसे गिल्टी फील ना हो कि मैं आपसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ऐसा वो ना सोचे। ऐसा सोचे कि तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी संवार गई, ऐसे मैं उसको फीलिंग कराना चाहती हूँ। तो ये कुछ गलत नहीं हो गया ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप जो भी देख रहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो यार। मैं अपने पति के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि उसे गर्व हो कि मेरी पत्नी ऐसी है जो मुझे सारी खुशियाँ ला के देती है। वैसे तो हर पत्नी का ये मतलब क्या कहते हैं, हक रहता है कि मेरे पति कमा के लाए, मुझे खुशियाँ दे। लेकिन मैं वो पत्नी बनना चाहती हूँ कि मैं सारी दुनिया की खुशी ला के मैं अपने पति को दूँ। कोई भी ला सकता है, पति पत्नी में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी है ना, जैसे रेल होता है ना, रेल जिसके दोनों पटरी होता है, ये पति है तो ये पत्नी है, रेल की दोनों पटरी। और एक झुक गए तो एक चल नहीं सकता है, और दूसरा झुके तो पहली वाली भी चल नहीं सकता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, मेरे बिना वो नहीं, उसके बिना मैं नहीं आती हूँ तो वो मेरे रुक जाते हैं, अगर वो नहीं आते तो उसके बिना मैं रुक जाती हूँ। तो घर में एक दूसरे की फिक्र करते करते ही हमारी ज़िंदगी कट गई। अब 40 साल के हो गए हम लोग, अब तक हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आया। कोई बात नहीं, ये तो सब अपना अपना नसीब से मिलता है। खुशी या कुछ भी हो तो अपने नसीब से मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। अपना दुख किसके साथ बांटूँ मैं? ना मेरे माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना मायके बोल के नाम ही नहीं है कुछ भी। तो सर जो कुछ भी है आप ही लोग हो, माँ बाप भाई बहन जो भी है। अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी है, सुने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं सुने तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत बड़े बड़े क्रिएटर लोग रहते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे हैं। भगवान करे आपको भी आगे बढ़ाए। आप अगर गरीब को भला करेंगे तो भगवान आपका भला करें। बाय बाय गाइस।